कप्तान ने दीवार पर लटकती तलवार को बड़ी उदास निगाहों से देखा। पास की अलमारी में उसकी धुंधली पड़ चुकी वर्दी पड़ी थी, मौसम और सेवा के कारण दागी और छिन्न भिन्न। कितना अरसा बीत गया लगता है उन युद्ध के चेतावनी संकेतों के बाद। और अब अपने देश के संकट काल के समय अपनी योग्यता का प्रमाण देने वाला ये अनुभवी कप्तान एक औरत की मद भरी आंखों और मुस्कुराते होठों के आगे संपूर्ण समर्पण मात्र बनकर रह गया था। वो अपने शांत कमरे में बैठा था और उसके हाथ में उस औरत का पत्थर था जो उसे अभी अभी मिला था, वही पत्थर जिसने उसकी निगाहों में उदासी भर दी थी। उसने उस मार्क पैरे को एक बार फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। आपके इस आदर को जो आपने अपनी पत्नी बनने का आमंत्रण देकर मुझे बख्शा है, अस्वीकार करते हुए मैं महसूस करती हूँ मुझे सब कुछ खुले मन से कहना चाहिए। इस अस्वीकार का मेरी नज़र में जो कारण है वो है हमारी उम्र में इतना बड़ा फ़र्क। मैं आपको बहुत बहुत चाहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारी शादी सफल नहीं हो पाएगी। मुझे इस बात को लिखते हुए सख्त अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सही कारण बताने की मेरी इस ईमानदारी की आप दाद ज़रूर देंगे। कप्तान ने आह भर ली और अपना सिर अपने हाथ पर झुका लिया। सच है, उनकी उम्र के दरमियान कई वर्ष थे, लेकिन वो शक्तिशाली और कठोर था। उसका मान था, उसके पास दौलत भी थी। क्या उसका प्यार, उसकी देखभाल और उसकी क्षमताएं भी उससे उम्र का सवाल ना भूलवा पाएंगी? और फिर उसे इस बात का पक्का यकीन था कि वो उसका ख्याल करती थी। 2 घंटे बाद जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष के लिए वो तैयार खड़ा था। उसने टेनेसी के प्राचीन दक्षिणी नगर की गाड़ी पकड़ी। वो वहीं रहती थी। जब कप्तान उस पुरानी हवेली के द्वार के भीतर घुसकर बजरी के रास्ते पर आगे बढ़ा, तब थियोडोरा डेमिंग सीढ़ियों पर बैठी गर्मी की उस सुहानी शाम का आनंद ले रही थी। वो कप्तान से ऐसी मुस्कुराहट लिए हुए मिली जिसमें किसी तरह की परेशानी नहीं छिपी थी। मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी, थियोडोरा बोली, पर अब आप आ ही गए हैं तो आप मेरे साथ बैठ जाइए। क्या आपको मेरा पत्थर नहीं मिला? मिला था, कप्तान ने कहा, और उसी के लिए मैं आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ थियो, अपने जवाब पर एक बार फिर विचार कर लो। तुम नहीं करोगी क्या? नहीं, उसने कहा और अपना सिर हिलाया। अब उसका सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन शादी से बात नहीं बनेगी। मेरी उम्र और आपकी उम्र पर मुझसे अब फिर वही मत कहलवाइए। मैंने पत्र में लिख ही दिया था सब कुछ। कप्तान का मुख लाल हो गया। थोड़ी देर के लिए वो खामोश रहा और शाम के धुंधलके में घूमता रहा। सच है, भाग्य और काल पिता ने उसके साथ बड़ा दगा किया था। उसके और उसकी खुशी के बीच मात्र कुछ बरस आकर अटक गए थे। थियोडोरा का हाथ नीचे की ओर खिसका और उसके भूरे हाथ में जाकर फंस गया। आखिरकार उसे उस भाव की अनुभूति तो हुई जो प्यार से इतना ज्यादा संबुद्ध है। इतनी गंभीरता से मत लीजिए इसे, वो विनम्र स्वर में बोली। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने इस पर अपने आप पर बड़ा तर्क वितर्क किया है। एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने आपसे शादी नहीं की, सो अच्छा ही हुआ। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ये शादी भली महसूस हो, लेकिन ज़रा सोचिए, कुछ ही बरसों बाद हमारी रुचियाँ कितनी भिन्न हो जाएंगी। हम में से एक अंगीठी के पास बैठकर कुछ पढ़ना पसंद करेगा, जबकि दूसरा नृत्यों, थिएटरों और रात को देर तक चलने वाली भोजन पार्टियों के लिए पागल हो रहा होगा। नहीं मेरे प्रिय मित्र, अगर इसे जनवरी और मई ना भी माने तो इसे अक्टूबर और जून के आरंभ का मामला तो माना ही जा सकता है। या हो सकता है कि शामों में मिले गठिए या दिमागी थकावट का इलाज करना चाहेगा। मैं हमेशा वही करूँगा थियो जो तुम चाहोगी कि मैं करूँ, अगर तुम चाहोगी। नहीं, आप नहीं करेंगे। आप अब ऐसा सोचते हैं कि आप कर लेंगे, पर आप नहीं कर पाएंगे। कृपया मुझे दोबारा ये बात मत कहिए। कप्तान हार चुका था। उसने उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ी उसी रात पकड़ ली। अगली शाम वो अपने कमरे में वापस पहुंच चुका था। वो रात के भोजन के लिए कपड़े बदल रहा था और बो में सफ़ेद टाई बांध रहा था। उसी क्षण वो एक उदास सवगत भाषण में भी लीन था। अपने सिर की कसम, लगता है थियो ठीक ही कहती थी। कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो बेहद जवान और खूबसूरत है।
पर बड़े खुले मन से भी हिसाब लगाया जाए तो। और कप्तान आप जानते ही हैं, केवल 29 का था और उसे अपनी तलवार निकालने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिवाय एक बार के जब वो उस चट्टानूगा के परेड ग्राउंड में निकाली थी उसने। कह सकते हैं कि स्पेनिश अमेरिकी युद्ध की ओर बढ़ने में वो उसकी आखिरी सीमा थी।